हाँ अर्चना, यहाँ सब ठीक है। सोहम भी ठीक है, तुम चिंता मत करो। अर्चना, हेलो हेलो अर्चना। बेटा, अर्चना से बात कर रहा था? हाँ, ये कब आ रही हो? ये पूछने से पहले ही फोन कट हो गया, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आई अर्चना सोहम के बारे में पूछ रही थी, मैं उसे कुछ भी नहीं बता पाया। अच्छा किया, अगर तू बताता ना तो हो जाता। हाँ, अब तक तो मेरा ख्याल है सोहम का गुस्सा भी शांत हो गया होगा और वो वर्षा के यहाँ चला गया होगा। नहीं बेटा, वो वर्षा के पास नहीं है, वो पटना चला गया है। क्या? हाँ, वो वर्षा के पास नहीं है बेटा। ये लड़का भी ना है, बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेता है। आई, मैंने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना, बस एक पिता होने के नाते मैं उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, उसकी गलती सुधारना चाहता था। क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं है बेटा? तूने बाप होने के नाते जो किया वो एकदम सही किया, लेकिन हमें क्या पता इतना गुस्सा हो के वो डायरेक्ट पटना चला जाएगा। मुझे सिर्फ डर लगता है वो अर्चना का, उसे अगर पता चलेगा कि सोहम घर में नहीं है तो उस पर क्या गुजरेगी। डाल। हाँ, कर इसको दोबारा से। अरे शर्म नहीं आती? समझते क्या अपने आप को? क्या कर रही है? हाँ। मेरे बेटे के भोलेपन का फायदा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे क्या किए हम? मैंने इतनी मुश्किल से उसे विष्णु से सोहम बनाया, अगर उसे दोबारा विष्णु बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, बल्कि हमने तो बहुत दिन से मुलाकात भी नहीं हुई है। झूठ बोल रहे हो तुम, जिंदगी भर बस यही तो करते आए हो, झूठ बोलना, धोखा देना। लेकिन एक बात मत भूलो, मैं उसकी माँ हूँ और तुम उसकी कोई नहीं हो, कोई हक नहीं है तुम्हारा उस पर, समझे? ए पागल औरत, चल निकल यहाँ से, वरना अपने आदमियों को बोल के धक्का लगवा देंगे। नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे हाँ, नहीं छोड़ूंगी। अरे जा। आखिर मामला का है? अरे ओ छेनू। जी चाचा। तनिक पता करो कि हमारा विष्णु लाला है कहाँ पर। दादा लौकी कितने रुपए किलो? 60 रुपए किलो। 60? इतना महंगा देगा? कम कर। तो हम ऐसा सारी जरा इको 40 में दीजिए ना, बच्चे है ना हम। अरे अब हंस का ही रही है। वो तुम इतनी नम्रता से बात कर रहे थे ना तो मुझे हंसी आ गई। पहले अपने अंदाज में बात कर रहे थे तब घूर रही थी, तोरे अंदाज में बात के तो हंस रही है। बात ही नहीं करेंगे। अरे बाबा सॉरी, लेकिन तुम बोलना बंद मत करना, ठीक है? अच्छा सुनो, तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी ने तुम्हें इस मार्केट में देख लिया? I mean, तुम्हारे परिवार वालों ने तो? वो यहाँ नहीं आते, और कृपया करके आप उनके बारे में बात मत कीजिए, हमरे को अच्छा नहीं लगता। ओके, आई एम सॉरी, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा, मेरी कलिंगर खरीदने में मदद करोगे क्या? पता है मुझे समझ में ही नहीं आता कि अच्छा और बुरा कलिंगर कैसा होता है। ये समझ में नहीं आता? अरे तो बहुत आसान है, देखिए हम बता। पहले कलिंगर को ऐसा हाथ में उठाइए, भारी है कि नहीं वो देख लीजिए, ज्यादा वजन होना नहीं चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर उसको उंगली से मार के देखिए, अगर आवाज आ रहा है तो खोखला है, मत खरीदिए। दूसरा देखते हैं, ये में देखिए, आवाज नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, को ले लेते। अच्छा सुनो ना, तुम केले और ये खरीद के रखो, मैं अभी मेडिकल शॉप से एक दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? दवा? मस्त है ना ये भी भगवान का सामान। क्या है देख, मस्त है ना? खरीदती हूँ मैं, पहले भाजी खरीदेंगे बाद में होगा। लेकिन आजी हम तो इस मार्केट में कभी नहीं आते, तो आज क्यों आए? अरे वो अपनी चाली में कांचन और निर्मला है ना, उनकी बातें मैंने सुनी। वो बोल रही थी इस मार्केट में बहुत अच्छा सामान मिलता है। आजी तू चुप के रह के चौल में औरतों की बातें सुनती है। अरे सुनने से फायदा तो होता है, चाली में क्या क्या चल रहा है मालूम पड़ता।
अच्छा, अब तो तुझे सब पता चल गया होगा क्या क्या चलता है। हाँ, जल्दी से बता दे। कैसा दिया ये? देखा, अभी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, ये तरबूजा के नीचे में कुचल के मर जाती। ये क्या ऊपर से आया? क्या यार, तू मेरी पोती कॉमेडी समझती नहीं। गलती से वो उधर गया, मेरे पे पड़ता तो मैं मरती नहीं थी क्या? पागल है, कॉमेडी कर रही हूँ। चाचा, वालन चाचा। अरे खामोश बिनू, लाला को कुछ पता लगा क्या? बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल। वो लाला है ना अपना, वो मानव देशमुख के साथ नहीं रह रहा। वो ससुरी डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टर नहीं, वो के साथ रह रहा है लाला। हाँ, हम मार्केट में घूमते हुए देखा। हाँ? अरे अरे ई का गोलमाल है। वो झुमरी तो कह रही कि लाला पटना गया है, और तू कह रहा है कि वो अपनी आजी से छुपकर वो डॉक्टरनी का घर में रह रहा है। कहीं तो किसी और को तो नहीं देखे? नहीं सरकार, वो लाला ही था। हम कह रहे हैं, हमको पता था कि आपको हमारी बात का यकीन नहीं होगा, इसलिए हम उस लाला की फोटो खींच के लेकर आए हैं खुद। ये देखो लाला की फोटो देखो। ये चक्कर का है, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, हम ई मौके का फायदा जरूर उठा सकता हूं। वो कैसे? तू कह रहा है कि लाला अपनी आजी से छुप कर रह रहा है। ई का मतलब ये कि वो मानव देशमुख के घर में नहीं रह रहा है, और हम तो ये भी सुने हैं कि वो अर्चना शहर से बाहर गई है। बस यही मौके का हमको फायदा उठाना है। लाला को अपने गैंग में दोबारा शामिल करने का यही एक मौका है। अरे एक बार लाला हमरे गैंग में वापस आ गया तो हमारा ये धंधा फिर तरक्की करेगा। चलो हमरे साथ चलो, फौरन आओ। हाँ हालिस बड़ा, दे मेरी दवाई। बाबा, वो आपकी दवाई पास के मेडिकल स्टोर में नहीं मिली ना, इसलिए सोम थोड़ा आगे गया लेने के लिए। बस आता ही होगा। बहुत मदद करता है ये लड़का, सच्ची सोने का दिल है उसका। गौरी, मैंने सोहम के लिए कांदे पोहे बनाए हैं। हम भी खाऊंगा कांदा और पोहा लाला के साथ। कहाँ है वो? कौन लाला? कौन है आप लोग? तुम लोग खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो? जी सर। जाओ ढूंढो अंदर। जाओ जाओ। कहाँ जा रहे हो? मेरा घर है। चुप। आप किसको ढूंढ रहे हो? कौन है यहाँ पे? लाला। अरे कौन लाला? यहाँ नहीं है। नहीं? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम हट पीछे हट। अरे क्या कर रहे हो? हमें ई से काम है। हाँ, कहाँ छिपा रखा है हमरे लाला को? कौन लाला? किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, तो का नहीं मालूम कि हम किसके बारे में पूछ रहा हूँ? अरे हम विष्णु लाला के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसको तुम सब लोग सोहम कहते हो। बाबा, अच्छा, कोई कुछ नहीं बोलेगा? हाँ, बहुत फिक्र है उसकी। हाँ, छोड़ दो मेरी बेटी को। हाँ, छोड़ देंगे, लेकिन पहले अपनी बिटिया से बोलो कि हमें लाला का पता बता दे। हाँ? बहुत फिक्र है ना उसकी तुमको? कोई उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा ना? लाला को बचाना चाहते हो? ठीक है, अब हम भी देखता हूं कि हमसे तुम्हारी बेटी को कौन बचाता है। बाबा, पकड़ लो इसे और इन्हें अंदर बंद करो। जब लाला आए तो हमारे पास भेज देना, हम तुम्हारी बिटिया को तुम्हारे पास भेज दूंगा। So that's all for today. Thank you so much for joining us. So well done, Miss Purvi. आपका डिजाइनिंग, प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स और मार्केट रिसर्च एकदम परफेक्ट था। Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Kelkar. Thank you. I'll see you. And Purvi, I was just saying, good job. Thank you so much. पूर्वी मैम ने कितना सुपर प्रेजेंटेशन दिया ना। हाँ यार, वो तो अर्जुन सर से भी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन देखना, बहुत जल्द अर्जुन सर उससे इनसिक्योर और जेलस फील करने लगेंगे।
उन्हें अभी ये रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन देखना पूर्वी मैम को ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। क्यों? तू ऐसा क्यों कह रहा है? अरे यार सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसके साथ काम करने वाली एक औरत उससे ज्यादा तरक्की करे। नहीं नहीं, हमारे अर्जुन सर इतने नैरो माइंडेड नहीं है। अरे भाई वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम मर्दों की ईगो प्रॉब्लम हमें ऐसा बनने पर मजबूर कर देती है। You're right, प्रशांत। Absolutely right. मर्दों का ईगो, he's really right. प्रशांत, good job. इनफैक्ट मैं जानता हूँ ऐसे कई सारे लोगों को, मर्दों को, जो औरतों की तरक्की से जलते हैं, ईर्ष्या होती है उन्हें, they don't like it. I'm sorry तुम्हारी गॉसिप बर्बाद गई, बिकॉज मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। I feel more than glad अगर मेरी कोई कलीग मुझसे अच्छा काम कर रही है। पूर्वी, I am more than happy। मैं कितना खुश हूं तुम्हें नहीं बता सकता कि पूर्वी मुझे कितना अच्छा काम करी, और ये बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान बदल रहा है, अपनी सोच को बदलो। औरतें मर्दों से किसी भी चीज में कम नहीं है, इन नो वे। आई होप कि तुम अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, बिकॉज ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी जगह किसी औरत को अपॉइंट करना पड़े। एंड आई एम श्योर वो तुमसे बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। सॉरी सर। निधि, अर्जुन सचमुच में एक परफेक्ट इंसान है। नहीं, वो एक परफेक्ट पिता भी, एक समझदार दोस्त और एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर। ये मैं क्या सोच रही हूँ? अर्जुन सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और मेरी बेटी का पिता। That's it. काका लीजिए थोड़ी दवाइयाँ। अरे बहुत दूर जाना पड़ा हमरे को, पता है? काका? 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 ये क्या हुआ काका आपको? अरे कौन क्या ये सब? बताइए क्या हुआ? तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ लोग आए थे। हमने कहा कि तुम घर पे नहीं हो तो गाड़ी को उठा के ले गए। काका खोलिए को। बेटा, मेरी बेटी को बचा लो। मैं तुम्हारा के हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ बेटा। साथ हो सोमनाथ दत्ताई को बचा लो प्लीज। कुछ नहीं होगा तो पूरा ध्यान रखना, कोनो चूक नहीं होनी चाहिए। बचाओ, कोई है? मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे इको होश आ गया, फिर बड़बड़ करेगी। तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगे। ए लड़की, अरे भगवान से प्रार्थना कर कि हम अपने इरादे में कामयाब हो जाऊं, वरना तो को हमसे और हमारे आदमियों से कोनो बचा नहीं पाएगा। हाँ, तुम सोहम को कभी विष्णु नहीं बना पाओगे, समझे तुम? अच्छा, तू रोकेगी हमको को विष्णु बनाने से? अरे तू तो पहले ही बंदी है, यहाँ से निकलना नामुमकिन है, और कोशिश भी मत करना, समझी? राक्षस हो तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अरे अर्चना जी के प्यार ने उसके अंदर का विष्णु कब का मार दिया है। अर्चना जी के प्यार के सामने तुम्हारी बुराई कभी नहीं जीत पाएगी। छोड़ो मुझे यहाँ से। मुंह बंद कर रही का? बहुत बड़बड़ कर रही है। अरे चुप, बंद कर, चुप हो जा। और सुनो जी सर। तुम दोनों मेरे साथ चलो, और तुम दोनों यहीं रहना, नजर रखना इस पे। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखो अगर तुम नहीं उतरोगे ना तो
मैं भी नहीं उतरूंगी। ठीक है, तुम मेरे घर तो चल सकते हो ना। ये सब हमारी वजह से होगा, हमारी वजह से वो बेचारी मुसीबत में फंसी हुई है आज। हमें कुछ भी करके उसको बालून के चंगुल से छुड़ाना ही होगा। ससुरा जब भी हमारी जिंदगी में आता है जीना हराम कर देता है हमारा। बस बहुत हो चुका, आज हम हमेशा के लिए उसका फैसला कर देंगे। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं शौकत भाई को बुलाता हूँ। जी आप हम रुकते हैं, आप बुला लीजिए। थैंक यू। शौकत अंकल डैड के बहुत ही पुराने दोस्त हैं। उन्होंने अभी भी रियल एस्टेट शुरू किया एंड इन फैक्ट अगर आज उन्हें हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई तो हमारा आने वाला प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकता है। यू नो व्हाट, मैं भी उनसे मिलने के लिए काफ़ी ईगर हूँ। एक्चुअली मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उनका काफ़ी नाम है। आइए, वेलकम। शौकत अंकल कैसे हैं? हाउ यू? चांद मुबारक। आपको भी चांद मुबारक शौकत अंकल। ये पूर्वी है, मेरे साथ ऑफिस में मेरी कॉलीग है। माफ करना, आप लोगों को मीटिंग के लिए ऑफिस की जगह यहाँ घर पे बुलाना। अरे कोई बात नहीं शौकत अंकल, मीटिंग ऑफिस में हो यहाँ पर हो एक ही बात है। कल ईद है ना जी, और उसकी तैयारी शुरू है। चलिए मेरी स्टडी में चलते हैं। जी बिल्कुल, आइए। बेटे जी, ये प्रोजेक्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी करवा दो। ऑफ कोर्स शौकत अंकल, मैं जितना जल्दी हो सकता है अपने एसोसिएट से कहता हूँ, वो आपको फोन करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा देंगे। थैंक यू। अब्बू मेरी ईदी कहाँ है? बेटा ईद तो कल है, तो ईदी भी कल ही मिलेगी। लेकिन मैं भाईजान से ज्यादा ईदी लूंगी। और हाँ, वो मॉल में हम लोग ने देखा था ना वो खिलौना, वो भी चाहिए मुझे। अच्छा बेटे ले देंगे। क्या आज तक आपके अब्बू ने आपकी बात टाली है? ये मेरी बेटी है सना। सना, मेहमानों को आदाब करो। आदाब अंकल, आदाब आंटी। सना, सना, उफ, ये लड़की यहाँ पर है और मैं इसे सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। माफ कीजिएगा, आप लोगों की मीटिंग चल रही है और ये यहाँ पर आकर आपको डिस्टर्ब कर रही है। अरे नहीं, हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। ये मेरी पत्नी है रजिया। आदाब। चलो यहाँ से चलो। बेटे आप लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि रजिया और मेरे बीच में उम्र का इतना फासला है और मेरी बेटी भी इतनी छोटी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटे कभी कभी सच्चे प्यार के लिए इंतजार करना पड़ता है। हाँ, ये बात सच है कि रजिया और मेरे बीच में उम्र का बहुत बड़ा फासला है। जिस दिन मैंने रजिया को पहली बार देखा, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। लेकिन उनके वालिद ने हमारी शादी मंजूर नहीं की और उन्होंने रजिया का निकाह किसी और से करवा दिया। कभी कभी सच्ची मोहब्बत पाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। मैंने भी रजिया का इंतजार किया। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया किसी कार एक्सीडेंट में। रजिया बहुत ही अकेली पड़ गई। अब आप चाहे इसे कुदरत का करिश्मा कहो या किस्मत का खेल। कई साल बाद मुझे रजिया दोबारा मिली और इस बार हमने शादी कर ली। और अब देखिए ना, हमारा कैसा खुशहाल परिवार है। और अब हमारे 2 बच्चे हैं, सना और सलीम। सलीम उसके पहले शौहर का बेटा है। मस्त से शौकत अंकल, आपकी लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है शौकत अंकल, अब हम चलते हैं। मैं एसोसिएट्स को बोल दूंगा मेरे कि वो आपको फोन करते कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। हाँ, पर भूलना मत, कल के ईद के सेलिब्रेशन में आप दोनों को आना है। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू अंकल। अरे विष्णु अभी तक काहे नहीं आया? उसका खबर तो मिल गई होगी ना? खबर मिल गई होगी चाचा। आओ लाला आओ, हम तोहरा ही इंतजार कर रहा था। गौरी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। उनको कहाँ लाया आप यहाँ?
आपकी दुश्मनी हमरे से है ना? अरे हम कह रहा हूं ना कि वो यहाँ पर नहीं है। हम पूछ रहे हैं ना वो कहाँ है? वो जहां भी है सही सलामत है। खत्म कर देंगे। रुको रुको रुको, कुछ नहीं करेगा। लाला, अगर उसको इतनी आसानी से छोड़ना होता ना तो यहाँ लेके काहे आते? कहाँ है वो? बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तो को हमरे साथ एक सौदा करना पड़ेगा। अब भाई करते हैं सौदा। तोरी मौत कहाँ पर गया भाई? लाला, अरे हम मर जाएंगे तो को का पता कौन बताएगा?